गया जी, जयंत के आने से हर जाट एक वोट प्रदीप को करेगा जी। हाँ जी, एक वोट करेगा जी। हाँ जी, इकरा को एक भी वोट नहीं देने का जी, जाट एक भी वोट नहीं है जी। इकरा ने और इसके भाई ने नाहिद ने और कांधले में कान तोड़ा था और रेल आग लगाई थी, कैसे वोट दे देगा जट से? मुलायम को झंडा तो मारा और मुलायम के 10 कैंडिडेट जिता दे हम अखिलेश के, ऐसा नहीं करने के हम। झंडा तो मारा और कैंडिडेट उसके, हम ऐसा समझौता नहीं करते। आपको क्या नाम? मनोज कुमार, जाट समुदाय से हैं। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है? इकरासन जीतेगी। इकरासन जीतेगी। सुन ले, अगर इकरासन तू जिता दे, आज काम में मोदी दिखा मैं बता। इतनी बड़ी बात। हाँ, इतनी बड़ी बात है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। लगातार हम आपको चुनावी माहौल दिखा रहे हैं, लगातार चुनावी यात्रा पर हैं और हम इधर से निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए आपस में बहस कर रहे हैं। तो हमने गाड़ी रोकी, हमारी गाड़ी वो खड़ी है, एक बार दिखाइए, वो गाड़ी खड़ी है। तो हमने वहाँ पे खड़ी करके, क्योंकि यहाँ पर समीकरण बताया जा रहा था कि आखिरकार ये कैराना का समीकरण क्या है। कैराना लोकसभा पड़ता है, जिला शामली है और इस कस्बे का नाम है बनत। कुछ गाँव भी बताया जाता है और ये कस्बा भी बताया जाता है, इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या समीकरण है, किस वजह से झगड़ा हो रहा है। सीधा लोगों से जो बैठे हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सहदेव। सहदेव, क्या लग रहा है सहदेव जी? अभी तो बड़ी बहसबाजी चल रही थी, बाबा जी बड़े उत्साहित हो रहे थे। हाँ, बाबा के ऊपर ही है जी, बढ़िया चल रहा इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं इलेक्शन में। अच्छा, हाँ, ठीक चल रहा। ठीक चल रहा है। हाँ जी, क्या कुछ समीकरण बन रहा है? बढ़िया बन रही है जी, जयंत के आने से समीकरण बदल गए। जयंत के आने? हाँ जी, पहले तो डाउन सा हो गया था, अब जो है बढ़िया हिसाब किताब चल रहा। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, जीत जाएंगे मुझे। जीत जाएंगे। हाँ, भाजपा वाले जीत जाएंगे। भाजपा। हाँ, कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके का यहाँ पर माहौल बन रहा है, कह रहे टक्कर बराबर की है, डगमगा सकती है ये। नहीं जी, बिल्कुल, ये तो आप अपने कह रही है लोग बाग, लेकिन जो है 80% इसी की जीत है। 80%? हाँ। अच्छा। हाँ, कह रहे कि लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं कि पहले समाजवादी के साथ आरएलडी का गठबंधन था, अब बीजेपी के साथ हो गया, चौधरी साहब को सम्मान मिल गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि चवन्नी पलट गई। अजी नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो हर नेता पलटे हैं जी। हाँ, बताओ कौन सी पार्टी का नेता नहीं पलट रहा? सब पलटते हैं, सब पलट। हाँ, नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन के पलट गई। पलट। हाँ जी। अच्छा। हाँ, अच्छा, ठीक करे सुनो, इन्होंने भी मतलब इसे हिसाब को, मौसम के हिसाब को देखते हुए। लेकिन इकरासन तो ये कह रही है वहाँ पे कि जो हमारा पहले गठबंधन था आरएलडी के साथ में, गठबंधन भले ही बदल गया हो लेकिन दिल अभी भी जाटों का हमारे साथ ही है। नहीं, ऐसा होकर रहेगा जी, ऐसा नहीं है जी। ना, कोई साथ नहीं है। साथ नहीं? ना, है जी? कोई साथ नहीं है। कोई साथ नहीं है जी। नहीं जी, सब जाट एक जड़ा जाएंगे जी, एक तरफा। मामला बदल गया। बिल्कुल मामला बदल गया जी। जयंत के आने से हर जाट एक वोट प्रदीप को करेगा जी। हाँ जी, एक वोट करेगा जी। हाँ जी, इकरा को एक भी वोट नहीं देने का जी, जाट एक भी वोट नहीं है जी। लेकिन कह रही है कि वो दिल मिले नहीं। इनू कहू जाओ, कोई फायदा आएगा जी? अरे इक्का दुक्का चली जाओ, कोई उसका मायने नहीं होती। हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ जी? उदयवीर किसान यूनियन नगर अध्यक्ष बनत। अच्छा, तो क्या लग रहा है बाबा जी, आप बड़ा समीकरण समझा रहे थे, थोड़ा हमें भी समीकरण समझाइए। बता दूंगा। जब प्रदीप जीतता था जी, 92,575 वोटें जीतता था जी, जाट आधा था, आधा भाजपा में। सही समीकरण जो है, ईव जाट हो गया पूरा। अच्छा, तो इब तो कुछ बात रही नहीं, अन्य तो बिल्कुल हार जाता। जो जयंत इस तरह संगठन ना करता भाजपा पे, तो यूं नहीं बचा था जी। मतलब गठबंधन का फायदा सीधा सीट बचा रहा है। हाँ, सीधा प्रदीप गुजारा। और प्रदीप में सबसे बड़ी जो रही थी परेशानी, यू वंगा तो पत्थर लगवा गया रास्तों में, पल्ली तरफ गंगो साइड में। अच्छा। जो बात है, और जो शाम देंगे इसका कोई रास्ते का पत्थर नहीं लगा। वो तो कह रहे हैं कि शामली में सबसे ज्यादा काम किया। नहीं, कोई दिखा दो पत्थर, फोटो खींच के। कोई फोटो नहीं है इसका आज दो पत्थर का सामने क्षेत्र में। बड़े बड़े हाईवे बन गए। हाँ, हमारे आगे जीव जयंत आ गया, फिर 2.25 लाख वोट जाटों की इसके पाजोड़ी में जाली। जाली। हाँ,
इसमें तो कोई बच्चा नहीं बचने का। और इकरा कह रही है कि अभी दिल जो है वो जाटों का हमारी तरफ ही है। नहीं जी, इकरा को चली जाएगी जी। चौधरी चरण सिंह का इकरा ने और इसके भाई ने नाहिद ने और कांधले में कान तोड़ा था और रेल मार्ग लगाई थी, कैसे वोट दे देगा जाट से? जीव चौधरी जयंत सिंह के बाबा के ऊपर हमला किया गया था कांधले में, कैसे वोट दे देगा जाट से? उसकी मूर्ति तोड़ दी गई थी। लेकिन फिर भी वो साथ ही चल रहे थे। ये सारी बात, लेकिन गठबंधन तो साथ ही था ना पहले। ये सारी अभी तो बदला। सारी बात इलेक्शन में याद हमें। इकरा का तो बनत में प्रोग्राम भी नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, मुसलमान भी जो विरोध कर दिया क्या इकरा का? जो लोक दल तो मुसलमान बन गया हुआ है, वो भी जो है प्रदीप को वोट देगा जी। अच्छा, हाँ जी, इकरा को नहीं। नहीं इकरा को तो वोट है ही नहीं यहाँ से। अच्छा। जी, जयंत के बाबा का कान तोड़ दिया गया था कांधले में, फिर वोट कहाँ से मिलेगी? बताओ कहाँ से मिलेगी वोट? बीजेपी ने भारत ने जो है गठबंधन कर लिया। और भारत रत्न मिल गया किसका जी? चौधरी साहब को। चौधरी भारत रत्न नहीं मिला चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न तो चलो, भारत रत्न तो एक बात है, बहुत बड़ा सम्मान है, वो तो बड़ा सम्मान है बहुत, उसे तो मान रहा सभी आदमी। इसे सम्मान दे के चौधरी का जब भी तो जयंत को वहाँ से राज्य करके मिला गया। तो ये कह रहे हैं कि जाटो जाटो से थोड़े ही बन जाएंगे सांसद। क्या जाटो जाटो से थोड़े ही बन जाएंगे सांसद। जट्टो था? नहीं, हम तो अपने की तो ठेकेदारी है, हम तो अपना प्रदीप को जिता के भेजेंगे। यंत्र था 2.25 लाख वोट देंगे हम। जाट तो प्लस में है, प्लस में है जी जाट तो। जीत तो पहले ही रहा वो। जीत पहले ही रहे। और जी अच्छा, ये वो 95,000 से 500 तो जीतन था जी वो। इकरा कह रही है कि थाना भवन, कैराना और शामली तो मेरी विधानसभा। जी नू कहूँ जाओ, नू कहने से कोई फायदा आ गया जी। हाँ, नू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जी। अच्छा, और जी ये तो जीत तो मतलब नहीं समझोगे, ये तो प्लस में है जी जाट तो उसके। प्लस में है। और जी कहाँ कटेगी जी ये वोट? ये तो फालतू वोट होगी जी। अच्छा, जाट की जो गई है फालतू वोट चली गई इस पे, अच्छा, फालतू। और जो भाईचारा गठबंधन था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ऐसा। अच्छा, कैसा है? ये तो अगर प्रदीप जीत रहा है, जाट वोट दे रहा है, जयंत की वजह से दे रहा। हाँ। सुन मेरी बात सुन लो जी, जयंत की वजह से वोट दे रहा है, यो प्रदीप को वोट नहीं दे रहा, ना ही भाजपा को वोट दे रहा, यो जयंत को वोट दे रहा। जी यही है क्या? हाँ जी हाँ। तो वही तो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि प्लस हो गया जाटों का वोट। हाँ, ये प्लस ये है, वो उन्होंने कह रहे हैं पहले जीत रहे, ये जाट की वजह से ही जीतेगा, बिना जाट के नहीं ये जयंत की वजह से तो प्लस है जी, जाटों का वोट प्रदीप पे। हाँ, अगर जयंत ना आता तो जाट एक भी वोट ना देता। हाँ, एक और भी तो है, श्रीपाल राणा। अजय श्रीपाल राणा सच तो बतरे फिरे, यहाँ से कौन वोट देगा? कितनी है ठाकरों की? 30,000 वोट हैं, उन्हें भी लियो फिर कहीं से लियो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई नहीं पड़ने का। 30,000 पहला ही बाण में जीत रहा और 2.25 लाख ये लगा लो। हाँ, तो मतलब पूरा का पूरा समीकरण जो है वो, इनका समीकरण ठीक नहीं है जी, इनका समीकरण ठीक नहीं है। आप अपना बताइए। ये ठीक नहीं है जी। आप बताइए। ये तो सर्व समाज से जीत रहा, वैसे कोई हवा चल रही, कोई बात बन रही, और नहीं तो प्रदीप का ना तो कोई काम एक भी है जो आप एक काम गिनवाओ प्रदीप का कोई हो, काम तो है ही नहीं। एक काम गिनवाओ उसका कुछ नहीं। शामली में बतेरे काम कर दिए, रेलवे स्टेशन पर काम तो आप बताओ, आप कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर काम किया। हाँ, रेलवे स्टेशन पर सब पहले भी काम हो रहा था, अब भी हो रहा। पब्लिक का काम बताओ मुझे जी, रेलवे स्टेशन का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही तो हैं वो भी। सांसद किसके होते हैं? गवर्नमेंट के नहीं है, सांसद किसके होते हैं? उनको जो पैसा मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए पैसा मिलता है उनको, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम के लिए। वो वहाँ से उनके रेलवे का अपना विभाग है, वो अपना काम करता है, उनको मिलता है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए। गाँव में कोई विकास नहीं है। नहीं, कोई विकास नहीं। अच्छा। पूरा गांव बता दो, यहाँ बैठे को एक भी काम बता दो, ये आसपास के गांव में बता दो। हमारे गांव की तो छोड़ दो, आप आसपास के गांव में बता दो। फिर भी वोट वही है जी, फिर भी वोट वही। भाई वोट तो ऐसा है ना जी, चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अब अपना समय वो है आप हिसाब। भी मजबूर है। नहीं, हम नहीं है। देखो गठबंधन के होते ही वोट तो देनी है हमें। चौधरी साहब के पीछे गांव के चेयरमैन है ये निजी, अब फिलहाल चेयरमैन साहब है ये, और एससी से हैं, और गांव है ये टाउन है, नगर वाली नगर पंचायत बनत चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ मैं धर्मवीर सिंह, और गठबंधन के होते ही प्रदीप चौधरी को कोई हराता नहीं, कम से कम 2 लाख वोट से जिता के भेजेंगे। 2 लाख वोट से जी।
कह रहे कि अजी कम कर लो थोड़ी सी, कम कर लो अजी, कम कर लो। कम नहीं करने का बिल्कुल भी। 2 लाख वोट से जिता के भेजेंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी। चौधरी साहब क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार लग रही है कैराना में बनती हुई? भाई कैराना में सरकार बनाओगे दिल्ली में बनाओगे? कैराना से ही तो निकल कर जाएगा, 400 पार कहाँ से? निकल के तो मोदी जा रहा है जी। मोदी जी। मोदी। हाँ जी। तो प्रदीप जी का काम आम कैसा लगा? काम बढ़िया लगा। काम कोई बात नहीं है। सब केंद्रीय योजनाएं हमारे जो है शामली के अंदर जो जिले में आई हैं में मतलब इतनी मतलब जो है प्रोग्रेस शामली के अंदर है। अच्छा जी, केंद्रीय मतलब जो सभी मतलब सड़कें हैं, रेलवे है, बिजली है और जितने भी केंद्रीय काम है प्रदीप जी का ऊंचे स्तर पे है। थोड़ा ग्रामीण स्तर से थोड़ा लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन थोड़ा सा इधर का वो दूर थोड़ा दूर के हो गए हुए। एक बार भाई रुक जा, तू बिचड़ जा। शामली योगी ने शिमला नहीं बना दिया। हम 70 साल का नक्सल कर लिए। मैं क्या कह रहा हूँ और सुना था तो अगर इनका गड्ढे बंद नहीं हुए, सड़कों के गड्ढे बंद नहीं हुए किसी सरकार। रेणु कह रहे हैं कि विपक्षी इंडी गठबंधन वाले जो कैंडिडेट हैं इकरा हसन और वो नाइदर, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब बेचैनी हो रही है इनको और बार बार योगी जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है और दिक्कत हो रही है। कह रहे डर लग रहा है इनको। मुलायम को झंडा तो मारा और मुलायम के 10 कैंडिडेट जिता दे हम अखिलेश के। ऐसा नहीं करने के हम। झंडा तो मारा कैंडिडेट उसके, हम ऐसा समझौता नहीं करते। ऐसा समझौता नहीं करने के हम। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार। सचिन कुमार जी। कुमार साहब क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार बना रहा है? सरकार तो जो है जी मोदी की बनेगी। मोदी की? हाँ जी। बनेगी या बननी चाहिए? बनेगी जी, बनेगी। जब से जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ अब बनने की उम्मीद है। नहीं बनने का था तो थे नहीं चांस, पर जब तक जयंत चौधरी का हुआ गठबंधन बनने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, जब से ही हुआ? हाँ, जब से हुआ। 400 पार हो रहे? नहीं, ये तो 3.25 लाख था हारते जो उसका गठबंधन ना होता। अच्छा। हाँ। 3.5 से? हाँ, शाम यहाँ कैराना में थी। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम हुआ? कंवरपाल। कंवरपाल जी, क्या लग रहा है कंवर जी किस तरीके से देख रहे हैं कैराना के लोकसभा चुनाव को? हम तो जी जैन से बंधे हुए हैं। अच्छा। और जैन चौधरी इधर आगे भाजपा में गठबंधन होगा तो जीत जाएगा। यानी हम 700 किसानों की शहादत भी नहीं भूल ले। अच्छा। 13 महीने वहाँ धरने में पड़ रहे हम वो भी नहीं भूल ले। गन्ने का हमारा पेमेंट नहीं है पिछले साल का, वो भी नहीं हम भूल ले। और वो वाले चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो जो कान ऐठा था वो भी नहीं भूले। नहीं, चलो वो तो हो जाए, हादसे से भी हो जाए। तो सांप्रदायिक दंगे हैं, पता नहीं कौन करवाते हैं। आपको क्या? अमित है जी। अमित जी। अमित जी, क्या लग रहा है, क्या समीकरण देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कैराना लोकसभा चुनाव फंसेगा जी। फंसेगा? हाँ जी। कैसे फंसेगा? इकरार प्रदीप की टक्कर है जी। अच्छा। हाँ। तो आप किसको चाहते हैं? हम तो वोट प्रदीप को ही देंगे जी। अच्छा। फंसेगा लेकिन? हाँ, फंस रहा। कह रहे एक तरफा बाबा जी कह रहे फंसेगा चुनाव तो? हैं जी? कह रहे फंसेगा? किसका जी? चुनाव फंस जाएगा, मतलब कांटे की टक्कर। क्यों फंस जाएगी जी? भाई साहब कह रहे हैं अरे इसे क्या बच्चा है, इसे नहीं पता, इसे नहीं पता कहाँ था फंस जाएगा चुनाव। कहाँ फंस रहा है चुनाव? 570 वोट जीत रहा पहले MP। 2.25 लाख वोट और लगा लो इनमें जट्टों की। बताओ भाई। पहले जट्टों की वोट नहीं थी। अजीब बच्चा है, इसे क्या पता। बहुत बड़ी जीत रहे। अजय भाई साहब 2 लाख तक जीत होगी, यह झुटला नहीं सकता कोई भी। एक तरफा होया पड़ा है। अच्छा जी, बड़ा बिल्कुल मामला है पड़ा, उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रदीप चौधरी जितना पड़ा है किसी भी कीमत पर हारने का नहीं। जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि फंसेगा चुनाव। नहीं भाई साहब कहने तो क्या हो रहा है। हाँ, ये तो नहीं की सोच है। अजय 20-30 वोट से हार जीत होगी। अरे भाई साहब हम 2 लाख वोट तो जिता रहे, तुम 20-30 में बढ़ रहे। सारी मेहनत हमारी। बताइए तो क्या 2 लाख वोट कहाँ जाएगा? कहाँ कमी लग? अरे सुनिए तो इनका जो समीकरण है सुनिए तो एक बार। क्या वाले भी वोट लेंगे जी, बसपा वाले? हाँ जी। अच्छा, श्रीपाल राणा भी वोट लेंगे जी, लाखों तो। अच्छा। हाँ, 80 समाज है, ठाकुर है उनके साथ। हाँ, इस वजह से कह रहे हैं। अरे ठाकुर योगी ने मना नहीं दिया क्या? ठाकुर तो टूट गए, ठाकुरों का बहुत है। भाई साहब एक बात बताऊं, ये मायावती का है। भाई साहब ये है क्या? अजी मायावती के हैं भाई साहब हमारे। हाँ, मायावती के हैं ये तो क्या ऐसा क्या पता है भी? जयंत चौधरी को कहाँ वोट देंगे? कहा नहीं आपने, कहा वोट किसे देंगे? पहले तो जयंत चौधरी की है भाई, पहले मायावती में थे। चौधरी जयंत के है। जयंत चौधरी की वोट है। भाई साहब मायावती है क्या?
अजी नहीं नहीं पहले थे, अब हम किसी पार्टी में नहीं है। अच्छा हाँ पहले थे, हाँ अब बदल गए। अब न तो मैं भी कह दूं 3 लाख से प्रदीप जीतता का कुछ फायदा। इतना नहीं। अजी जीत हो सके पर इतनी नहीं होने की, अगले चुनाव बढ़िया है जी। चुनाव अरे इतने से नहीं होगी। आपको क्या नाम? मनोज कुमार, जाट समुदाय से हैं। अच्छा हाँ, क्या लग रहा है? इकरा हसन जीतेगी। इकरा हसन जीतेगी। ये देखिए भाई साहब, बाबा जी क्या हो गया? ये देखिए लोचा कर दिया। अजीब बच्चा है, ऐसे क्या पता। हाँ, बच्चा हूँ मैं, बच्चा हूँ क्या मैं बूढ़ा हूँ मैं, बूढ़ा। इकरा हसन जीतेगी। हाँ, ऐसा चौधरी जयंत का नहीं पता, अभी बच्चा है। बताओ उसे ही वोट दिया। समीकरण है क्या? समीकरण मैं उसे बाबा ने समीकरण बताया, आप बताइए। आरएलडी का आदमी था, लेकिन हमारे से जयंत ने कुछ नहीं पूछा। अकबर में इनमें भाजपा में अरे हम पूछ रहे हैं, यहाँ बैठे हम पूछ रहे हैं, उन्होंने नहीं पूछा, हम पूछेंगे आराम से। उसने हमारे साथ कुछ नहीं पूछा। गांव समाज में आके, अपने जाट समुदाय में आके कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा। जब जयंत आ गया फिर क्या मतलब रहेगा? इकरा हसन जीतेगी। समीकरण क्या है? समीकरण तो 2 लाख से जो जिता रहे, 2.5 मुसलमान भाई, जाट, ठाकुर हैं, सैनी समाज, सैनी समाज। अरे जाट तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। अच्छा, ये सब वोट देंगे उसे। हाँ, जीतेगी। जाट तो आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन में, गठबंधन में कौन जा? जाट जा जो आरएलडी का एक केला जाट हुआ है इसरा का। और बताओ कौन सा जाट बोल रहा? सब एक डब्बा, 90% जाट, एक डब्बा अंदर लगा के मन लोग का। ये एक अद्धा होकर डाल का, अन्य और कोई नहीं। सुन ले, अगर इकरा हसन तू जिता दे, इस काम में मुंह नहीं दिखा मैं। बता, हाँ इतनी बड़ी बात है। हाँ, मुंह नहीं दिखा। एक विचार है, ये एक इसका अपना विचार है निजी। 1 2 3 बस ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। जीत गया प्रदीप। हंगा लगा प्रदीप जीतने का, लगा कितना हंगा तेरे में। तो देखिए लगातार यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे, बाबा जी बैठे हुए ये समीकरण समझा रहे थे, तो हम इधर से निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत कर ली जाए। और ये जाट बाहुल्य एरिया है और जाट बेल्ट कहा जाता है। रुकिए, अच्छा तो देखिए अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि अब की बार आखिरकार क्या समीकरण बन रहा है, तो वो आपने वीडियो में देख ही लिया है। लगातार ऐसी अपडेट हम आपको आगे भी देंगे। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन यहाँ से MP बनेगा। तो लगातार लेकिन ऐसी अपडेट लगातार आपको यूं ही News 31 इंडिया पर मिलती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। जय हिंद।